गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की तीसरी क्लास। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस की हम 2 क्लासेस खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप घर पे जाके चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। हमने शुरू शुरू के 2 क्लास में पढ़ा था सर्ट्स एंड इंडिसेस पे जितने भी सवाल बन सकते थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए। आज हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के वर्गमूल वाले सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। घर पे जाके आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। अभी मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के इतने सारे कंसेप्ट बताए, उन पे मैंने एग्जाम्पल भी बताए, उन पे मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस किए। उसके बाद में जो भी इन फ्यूचर ईयर जो भी सवाल बन सकता था वो सब हम लोगों ने पिछली 2 क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन दोनों कंसेप्ट पे जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल बन सकते थे वो करके देखे होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि आप एक बार इधर से पढ़ो, फिर जाके कोई सी प्रीवियस की बुक सॉल्व करो या ना करो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे होंगे और टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की तीसरी क्लासेस। ठीक है, तो मैं आज कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इस कंसेप्ट पर जितने भी सवाल हो वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं कंसेप्ट शुरू करूँगा। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये तो आप लोगों को आता ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सपोज करो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वर्गमूल लेता हूँ। अगर मैं इसका वर्गमूल लेता हूँ तो क्या निकल के आएगा ये वर्गमूल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट लेता हूँ तो इसका अंडर रूट क्या निकल के आएगा, इसका अंडर रूट a प्लस बी निकल के आएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक है भाई। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लिया गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट तो लिया गया है, तो ये उस स्क्वायर से अंडर रूट कर जाए तो कितना आएगा, ए प्लस बी निकल के आएगा। ये तो हम लोग पिछली 2 क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस बी ए का होल स्क्वायर क्या होता है। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, यही तो होता है। चाहे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ, चाहे मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर करूँ, इन दोनों को होल स्क्वायर निकल के यही तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सपोज करो अगर मैं 7 का वर्ग करूँ और प्लस 7 का वर्ग करूँ तो क्या निकल के आएगा, 49 तो निकल के आएगा। तो यही तो चीज़ है, चाहे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकल के आएगा। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आती होंगी, लेकिन सभी स्टैंड को साथ में लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या चीज़ निकालूँ, अगर सपोज करो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूँ तो क्या आएगा इसका अंडर रूट। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूँ तो क्या निकल के आएगा, ये अंदर की चीज़ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, ए माइनस बी भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू बी माइनस ए भी हो सकती है। क्योंकि बताया था मैंने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो ये अंदर की चीज़ क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जब मैं इसका वर्गमूल लूंगा तो ए माइनस बी निकल के आएगा। और ये अंदर की चीज़ क्या है, ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल लूंगा तो बी माइनस ए निकल के आएगा। अर्थात यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वर्गमूल लूंगा तो इसकी वैल्यू ए माइनस बी भी हो सकती है और बी माइनस ए भी हो सकती है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है। ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होगी ना वो पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना, अंडर रूट वर्गमूल के अंदर जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वो चीज पॉजिटिव नहीं होगी तो वो इमेजिनरी नंबर है, वो आएगी नहीं, इमेजिनरी काल्पनिक है। अर्थात
जो कल्पनाओं में वो चीज़ तो आएगी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, और मैंने बताया था कि पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वर्गमूल ए माइनस बी कब आएगा, मतलब ये चीज़ कब निकल के आएगी, जब ये संख्या पॉजिटिव होगी तभी तो ए माइनस बी निकल के आएगा ऐसे। तो क्या होगा ऐसे, ए ग्रेटर देन बी, ये चीज़ होगी तभी तो ए माइनस बी उत्तर होगा इसका, अर्थात ए बड़ा होगा बी से। ए बड़ा होगा बी से तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाऊंगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वर्गमूल ए माइनस बी कब आएगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी होगा। और ये कब निकल के आएगा, ये जब होगा जब बी इज ग्रेटर देन ए होगा। ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, और b माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसका ही तो वर्गमूल लिया है, तो इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, तो ये दोनों चीजें तो निकल के आएंगी। अब मैंने बताया था वर्गमूल के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज होती है, तो पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल लूंगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इस संख्या का उत्तर a माइनस बी आएगा तो कब पॉसिबल होगा, जब a इज ग्रेटर देन b, और b माइनस ए कब होगा, जब b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना बेसिक से तो आपको 7वीं 8वीं क्लास में भी नहीं समझाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वर्गमूल लूंगा तो डायरेक्ट ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए प्लस बी आए चाहे बी प्लस ए आए, दोनों चीज एक ही है, तब जोड़ूंगा तो दोनों चीज एक ही निकल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना बस आप, ये माइनस की चीज आएगी ना तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए माइनस बी भी आ सकता है, बी माइनस ए भी आ सकता है, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप अपने हाथों से क्लास नोट बना रहे होंगे। ठीक है, हर चीज़ में बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, हर चाहे कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने तो ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं होगी, लेकिन मैं इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि उस स्टूडेंट को भी बिल्कुल ईजिली से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था हर स्टूडेंट को साथ में लेके चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों का लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल तभी बढ़ाएंगे जब आप लोग बिल्कुल मेरे साथ ट्यूनिंग जमने लग जाएगी ना आपकी, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि सर ने लेवल कब बढ़ा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहोगे। ठीक है, नंबर सिस्टम की ये चीज़ वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से मेरे साथ कवर की होगी तो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये बेसिक है, ये करने के बाद हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये स्याही बहुत लीकेज हो रही है यार यहाँ से। ठीक है, ग्रीन पेन से लिख लेता है। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या समझो आप, इसको अलजेब्रा का a प्लस बी समझो। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पूछा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, दो a क्या है √5 2ab गुना √3, यही तो निकल के आएगा। एक मिनट देख लेता हूँ आपको चीज़ें दिखाई दे रही है नहीं हिसाब से। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रही है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से निकल गई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस यहाँ पे a की जगह √5 लिखा गया है, b की जगह √3 लिखा गया है, बाकी यही तो चीज़ निकल के आई। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आएगा, और √3 का करूँगा तो 3 आएगा, प्लस 2 गुना √15, ये चीज़ तो निकल के आई यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ तो निकल के आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 3 8 प्लस 2 √15। ठीक है, इसकी वैल्यू ये निकल के आई, ये तो हर स्टूडेंट को समझ में आई होगी, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा है, बट एग्जाम में सीधा सीधा नहीं पूछता है। ठीक है, एक सेकंड आप इसको उतार लो तब तक।
ठीक है, ये तो हर स्टूडेंट को समझ में आएगी, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पूछा है, इसका होल स्क्वायर खोला ही तो है, बट एग्जाम में सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, नहीं पूछता कभी भी एग्जामिनर। एग्जाम में ये चीज पूछता है 8 + 2√15 का वर्गमूल, एग्जाम में ये चीज पूछ के आती है। अर्थात ये हम लोगों ने बिल्कुल ये प्रोसेस किया है। अगर मुझे 8 + 2√15 का वर्गमूल निकालना है तो बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस करना है। एग्जाम में कभी भी ये चीज नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा 8 + 2√15 का वर्गमूल निकालिए। तो ये हमने एकदम सीधा प्रोसेस किया है। अब हम बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करेंगे तब जाके तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये 8 + 2√15 का वर्गमूल निकल के आएगी। ठीक है, अब ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना, पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस कंसेप्ट में, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल क्लियर हो गए तो आगे के 8-10 क्वेश्चन जो भी होंगे सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, हर चीज समझ में आएगी, हर बैकग्राउंड, हर स्टूडेंट चाहे कोई सा भी बैकग्राउंड हो बिल्कुल समझ में आएगी। तो ये क्या चीज है, मेरे को 8 + 2√15 का वर्गमूल, अर्थात मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो इस संख्या का वर्गमूल कब निकलेगा, कोई भी संख्या का वर्गमूल कब निकलता है, इस संख्या का वर्गमूल तभी निकलेगा जब वर्गमूल के अंदर की ये जो चीज है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अर्थात मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना, तो ये जो चीज होगी ना पर पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो मुझे बनानी होगी, तभी तो मैं इस संख्या का वर्गमूल निकाल पाऊंगा। अर्थात मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि वर्गमूल के अंदर अगर संख्या a² + b² + 2ab ये वाली फॉर्म की होगी, तभी तो मैं उस संख्या का मैं वर्गमूल निकाल पाऊंगा। अगर प्लस है तो प्लस है, सपोज करो a² + b² - 2ab फॉर्म की होगी, तो मैं a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, अगर अंदर की संख्या अगर इस फॉर्म की होगी तभी तो मैं उस संख्या का वर्गमूल निकाल पाऊंगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब मुझे अगर इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो मुझे हमेशा 2ab पर ध्यान देना है। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू रख दूंगा। तो मुझे जब भी ध्यान रखना इर्रेशनल संख्या को वर्गमूल निकालना है तो मुझे हमेशा 2ab पर ध्यान देना है, हमेशा 2ab पर ध्यान देना है, 2 पे ध्यान देना है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं ab की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा तो मैं इस चीज को इजीली कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ से ab की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा तो मैं इस चीज को बिल्कुल इजीली कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है मुझे, तो ये 8 दे रखा है, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 2 है तो 2 बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 √15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √15 को लिख सकता हूँ √3 × 5, √15 को √3 × 5 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो a² + b² है ना, ये हमेशा इंटीजर बनेगा। क्या बनेगा, ये हमेशा इंटीजर बनेगा, पूर्णांक बनेगा, ध्यान रखना। a² + b² हमेशा इंटीजर बनेगा, और ये जो 2ab है ना, ये जो है ना हमेशा इरेशनल बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, ये देखो √5 का स्क्वायर अगर इरेशनल का वर्क करूंगा, अगर इन दोनों को वर्क करके जोड़ूंगा तो हमेशा इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी, जैसे कि यह निकल के आई √5 √3 का 5 3 8 निकल के आई ना, और ये वैल्यू हमेशा इरेशनल होगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से 8 + 2 × √3 × √5 ये चीज निकल के आई। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये चीज क्या है, ये चीज a² + b² + 2ab तो है। मैं यहाँ से 2ab तो आपको बता दिया कि 2ab क्या है। ठीक है, अब मैं 8 को देख के क्या लिख सकता हूँ, 8 को देख के क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 + 5, 8 को 3 + 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 है √5 है, तो इन दोनों को देख के मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 5 लिख सकता हूँ, +2 × √3 × √5। ये चीज क्या है, ये चीज 2 × a × b तो है, 2 × a × b तो है। मैंने यही तो बोला था आपको, हमेशा 2ab पे ध्यान देना, तो मैंने पहले इस चीज पे ध्यान दिया। तो मैं यहाँ से 2ab की वैल्यू बिल्कुल यही है, ये फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये √3 का मतलब क्या है, ये √3 ये 3 का मतलब क्या है, ये √3 का स्क्वायर है, और ये 5 का मतलब क्या है, ये √5 का होल स्क्वायर है। अब ये चीज क्या निकल के आई, ये चीज यही तो निकल के आई, a² + b² + 2ab, यही तो चीज निकल के आई। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, √3 + √5 इतना निकल के आएगा। तो यही तो इसका वर्गमूल होगा, तो ये डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, यही तो इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब मुझे बट एग्जाम में ऐसे निकलना, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया, ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से कराया, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अगर एग्जाम में ऐसे करोगे उससे बढ़िया तो आप इस सवाल को स्किप ही कर देना। ध्यान रखना, मुझे ये वाला टर्म नहीं रखना, ये वाला टर्म नहीं रखना, मुझे डायरेक्ट यहाँ से
इसकी वैल्यू डायरेक्ट मुझे ये चाहिए, ये ध्यान रखना, ये चीज निकालनी है मुझे, ना तो मुझे ये टर्म निकालना है या ये टर्म निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ से ये चीज निकालनी है बस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट आप इसको कैसे करोगे। ये तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि बेसिक ऐसे होता है, बट आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आया होगा। ये रेड पेन की इंक ज्यादा ही निकल रही है, खराब हो गया है पेन, ठीक है। तब तक आप इसको उतारो, मैं ये पेन ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 8 + 2√15, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट कैसे निकालनी है वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने को आ जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे इरेशनल संख्या पे ध्यान रखना है, अर्थात वर्गमूल संख्या पे ध्यान देना है। ये तो इंटीजर संख्या हो गई ना, रेशनल संख्या हो गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये तो रेशनल संख्या हो गई, रैशनल नंबर हो गया। ये क्या है, इरेशनल, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो मुझे हमेशा इरेशनल नंबर पे ध्यान देना है। तो 2√15 पे ध्यान दूंगा, ठीक है, ये 2√15 पे ध्यान दूंगा। जब भी कभी मुझे ऐसी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा इरेशनल नंबर पे ध्यान दूंगा, अर्थात वर्गमूल वाले पोर्शन पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये 2ab तो है, 2ab तो है, अर्थात 2 ऑलरेडी है। ये √15 क्या है, ये √15 a गुना b तो है, ये √15 क्या है, ये ab तो है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, 2 √15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √15 आते ही माइंड में क्या आएगा मेरे, √5 गुना √3 आएगा ना, √5 गुना √3 आएगा ना, ये है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। यानी अगर √15 को कैसे लिखता है, √5 गुना √3। अब मुझे देखना है कि क्या इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर 8 बन रहा है क्या। अगर वर्ग करके जोड़ने पर 8 बन रहा है तो ये मेरा अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। तो √5 का स्क्वायर करूंगा मैं, प्लस √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ये 5 + 3 8, हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये 2ab है, ये √2 √15, 2 गुना √5 गुना √3, अर्थात यहाँ से a की वैल्यू √5 आएगी, b की वैल्यू √3 आएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या देख पाऊंगा मैं, इस संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, a + b, a की जगह 5 है, b की जगह √3 है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कभी भी अगर ऐसी संख्या को वर्गमूल अगर एग्जाम में पूछने को आए तो हमेशा मैं इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा, अर्थात 2ab पर ध्यान दूंगा। ध्यान रखना 2ab हमेशा इरेशनल बनेगा, और a² + b² एक इंटीजर बनेगा तो रैशनल बनेगा। तो मुझे अगर ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो मुझे इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। वहां से हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ए बी की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक से बताया, बिल्कुल आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है तो मैंने बता दिया, यहाँ से डायरेक्ट आने के लिए ये देखो डायरेक्ट, तो ऐसे करना आपको, बेसिक आना चाहिए, मैंने बता दिया। अब हम लोग डायरेक्ट सवालों को करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीजों को मेरे साथ साथ उतार रहे होंगे। यार ये चीज समझाना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आर्ट साइड के स्टूडेंट है ना जो पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चले, इसीलिए मुझे इतना बेसिक से करवाना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है ना, और ये चीज जो है मेंस में ज्यादा पूछी जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्किप तो कर नहीं सकते। इसलिए हर स्टूडेंट को समझने के लिए मुझे जितना बेसिक होगा वो करवाना होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया होगा, बट कोई ना, आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल वो ले लेता हूँ, ये लेता हूँ 28 + 10 √3, इसका वर्गमूल निकालना है।
अब डायरेक्ट होंगी चीजें, मैंने आपको बिल्कुल एक एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से बताया, डिटेल में बताया, दो तरीके से बताया। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ऐसे संख्या को वर्गमूल निकालना तो क्या करूंगा मैं, हमेशा मैं इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा, हमेशा वर्गमूल वाले पोर्शन में ध्यान दूंगा, इस पे ध्यान दूंगा। तो मैंने क्या बोला था, ये चीज ये चीज 2a भी बनेगी तो हमेशा दो निकालो, अर्थात यहाँ से दो दो निकालो, अगर दो नहीं है तो बनाओ। तो मैं 10√3 को क्या ले सकता हूँ, दो निकाल लूंगा ऐसे, तो क्या आएगा ये 5√3 निकल के आएगा ना, ठीक है। ये चीज ये निकल गई, और 5√3 को ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × √3, ये चीज निकल के आई ना। तो ये क्या है, ये दो 2a भी बन गई, ये दो है, ए है बी है। अगर ये ए बी है तो क्या होगा, इन दोनों को वर्क करके जोड़ने पर मेरे पास 28 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या ये चीज निकल के 28 आ रही है, 50 25 प्लस 3 28 आ गई ना। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये यही तो चीज निकल के आई अंदर की चीज। 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3, यही तो चीज निकल गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ से तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, और बी की जगह कितना लिख दूंगा 3, तो ये चीज डायरेक्ट ही निकल के आ गई, ठीक है। बिल्कुल बताया था मैंने, ये चीज भी मैंने बेसिक से बताई। डायरेक्ट आपको क्या करना है, हमेशा इरेशनल पोर्शन पे ध्यान देना, हमेशा वर्गमूल वाली चीज पे ध्यान देखना है। यहाँ अगर दो नहीं है तो दो बनाऊंगा, मुझे दो दे रखा है तो 10 में से दो पहले बाहर निकाल लूंगा, 5√3। अब मैं 5√3 को ब्रेक करके ऐसे लिखूंगा कि इनका जो वर्ग करने पर जोड़ने पर मेरे पास ये 28 बन जाना चाहिए। तो 5 × √3 करूंगा तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 28 क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो क्या होगा 50 25 और प्लस 3 28, जी हाँ बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए प्लस बी, ए की जगह 5 है, बी की जगह √3 है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है वो लेंगे हम, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं समझाएगा, यकीन दिला रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 20 2√91, इसका वर्गमूल निकालो, ठीक है। जब तक आप कोशिश करो। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ऐसी संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना तो क्या करूंगा, हमेशा इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा, जो वर्गमूल वाला पोर्शन है ना उस पे ध्यान दूंगा, था इस पे ध्यान दूंगा मैं। अगर दो नहीं है तो दो बनाना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी दो दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और √91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √91 को लिख सकता हूँ कि √13 × √7 लिख सकता हूँ ना, √13 × √7। तो ये क्या है, ये फॉर्म कैसे दिख रही है मुझे, ये 2ab जैसी फॉर्म दिख रही है। यहाँ से अगर मैं a बराबर √3 लूँ और b बराबर √7 लूँ तो ये चीज क्या निकल के आती है, ये चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल के आती है, ये चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल के आती है। तो a बराबर √13 है, तो √13 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 13, √7 का स्क्वायर करूंगा 7 आएगा, तो 13 और 7 20, बिल्कुल ये चीज 20 बन रही है। तो ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने एक ही जगह क्या लिखा है, तो अंदर की चीज क्या बनेगी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो बन गई है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। तो ध्यान रखना इसका वर्गमूल क्या आएगा, √13 माइनस √7, ठीक है। यही तो निकल के आएगी √13 माइनस √7। अब आप लोग बोल रहे हो इसकी वैल्यू √7 माइनस √13 भी तो निकल के आ सकती है। नहीं दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं √7 में से √13 घटाऊंगा तो √7 तो √13 से छोटा है ना, तो ये चीज तो नेगेटिव हो जाएगी। तो √13 माइनस √7 ही तो आएगा, पॉजिटिव चीज लेंगे ना अपन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर √13 माइनस √7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, देखो मैंने आपको माइनस वाला एग्जाम्पल भी ले लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मुझे पता है जो आर्ट साइड से स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ रही होगी, बट मैंने आपको इतनी बेहतरीन ढंग से चीज़ें पेश किया कि आपको यकीनन समझ में आएगी। और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो पेशेंस रखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद में आप घर पे जाकर भी चीज़ों को रिविजन करोगे ना तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मानता हूँ थोड़ी टफ होगी आप लोगों के लिए, ठीक है, बट मैं इतना डिटेल इतना बेसिक से चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि यकीन दिला रहा हूँ आप घर पे जाके अगर इन चीज़ों को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये चीज़ बिल्कुल आपके समझ में आने लग जाएगी, ठीक है।
तो अब बहुत सारे प्रीवियस ईयर में कुछ एग्जाम्पल वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल आप लोग इनको अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है, स्किप नहीं कर सकते, बट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, बट मैं डिस्कस करवा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो मुझे इसका वो निकालना है वर्गमूल, तब तक मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है। आप लोग इवन ट्राई तो करो इस क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना, तो क्या करूँगा मैं, हमेशा इर्रेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा, 12√2 पे ध्यान दूंगा। तो क्या करना है, मुझे 2 बनाना है, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाऊंगा। तो मैं पहले यहाँ से 2 बार निकालूंगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 6 गुना √2 लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ। अब क्या करना है मुझे, अब 6√2 को भी ब्रेक करना है मुझे, क्योंकि मुझे स्क्वायर का सम मुझे 17 बनाना है। तो क्या करूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2a भी आ गया। अब मैं इसको, अगर इसको ये मानता हूँ इसको भी मानता हूँ, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 बन रहा है, क्या इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर एक क्या ये संख्या 17 बन रही है। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये तो 22 बन रहा है। यानी कि मैं इस संख्या को ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 गुना 2√2 गुना 3, ऐसे भी से लिख सकता हूँ। √2 को 2 के साथ लेता हूँ, पहले मैंने √2 को 3 के साथ लिया था, तो मुझे इनका वर्ग करके जोड़ने पर 17 नहीं आ रहा था। तो क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि अगर इनका वर्ग करके मैं जोड़ूँ तो क्या ये वैल्यू 17 बन के आ रही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 17, बिल्कुल ये संख्या 17 बन के आ रही है। तो यहाँ से क्या उत्तर हो जाएगा, 2√2 प्लस 3, ठीक है। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में तो मुझे ध्यान ही नहीं देना, माइनस वाले में ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई। अरे ये चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ यार, 2√2 प्लस 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 गुना 2√2। देखो बिल्कुल मैंने बेसिक से करवा दी, यही तो चीज़ है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा इस पोर्शन पे ध्यान दो। तो ये a हो गया b हो गया, अगर a b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो फिर तो मैं बिल्कुल इजीली निकाल पाऊंगा। बस डायरेक्ट क्या करना है मुझे, बस a प्लस बी करना है। a है b है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगी। तो 2√2 प्लस 3, यही तो चीज़ निकल के आई डायरेक्ट, ठीक है। बेसिक से भी करवा दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, घबराओ मत, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको बिल्कुल समझेंगे नहीं, ठीक है। अदर टीचर की तरह नहीं करना, मुझे बिल्कुल हर स्टूडेंट को समझ में आए तब तक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जब तक आपको पूरी चीज़ 100% तरीके से समझ में नहीं आ जाएगी। यकीन दिला रहा हूँ, हर कोई भी स्टूडेंट कैसे भी बैकग्राउंड से हो बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें, बस वो शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटा रहे बस, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे डिस्कस करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के हैं, तो इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है। फिर में तो डायरेक्ट उठा के चीज़ें ऐसे कैसे पूछता है, ठीक है। तो ये दे दिया मुझे। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर मुझे ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना तो क्या करूंगा मैं, हमेशा इर्रेशनल पोर्शन पर ध्यान दूंगा, अर्थात 2ab पर ध्यान दूंगा मैं। 2ab पर ध्यान दे लिया तो मुझे ab की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो करना क्या है, अगर माइनस है तो a माइनस भी उत्तर होगा, अगर प्लस है तो a प्लस भी उत्तर होगा। यानी कुल मिलाकर मुझे ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ab की वैल्यू कहाँ से जल्दी फाइंड आउट होगी, 2ab वाले पोर्शन से ध्यान होगी। तो मुझे हमेशा 2ab पर ध्यान देना है। और मैंने बताया जो 2ab होता है ना, वो हमेशा इरेशनल होता है, यानी कि वर्गमूल संख्या होती है। तो मुझे ये वर्गमूल संख्या पे ध्यान देनी है, तो ये इजीली ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चॉइस रूट दे रखा है। मैंने क्या बोला था, आप सबसे पहले 2 पे नजर रखो, 2 नहीं है तो बनाओ, मतलब 2 बार निकालो कैसे भी करके। तो मैं चॉइस से 2 बार निकालूँ, क्या इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 12√2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करूँ मैं, अब मुझे इस संख्या को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको जोड़ के मेरे पास उनका उनका योग करके उनका सम 34 आना चाहिए। तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना 12 कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुना 4√2
अब मुझे देखना है कि क्या अगर मुझे इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर 34 बन रहा है क्या, तो 3 3 9 4 4 16 32, तो ये नहीं बन रहा। तो मैं इसको ऐसे भी से लिख सकता हूँ, ये √2 को 4 के साथ लिखा, √2 को मैं 3 के साथ भी लिख सकता हूँ। देखो ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज ऐसे ही आएंगी, हिडन ट्रायल से ही आएंगी ये चीजें, और इतनी ज्यादा टफ नहीं आएंगे। आप बिल्कुल इन चीजों को ब्रेक करके बिल्कुल आप तुरंत फाइंड आउट कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो अब मैं क्या देखूं यहाँ से, क्या इन दोनों का वर्क करके जोड़ने पर क्या ये चीज 34 बन के आ रही है? तो मैं देख लेता हूँ, 3 3 9 दूनी 18 और 4 4 16, बिल्कुल 34 बन के आ रही है। ये चीज यही तो है, 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो चीज है। तो ये क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में तो बन गई, मुझे यही तो फॉर्म बनाती है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू a माइनस बी निकल के आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या देखूँ, अब मुझे क्या करना है कि a माइनस बी निकालना, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालनी है। अब ये चीज में आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगी, इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ध्यान रखना, अगर आप ये चीज फाइंड आउट नहीं कर पाए तो आप इनका वर्क करके जोड़ लो। जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्ग भी बड़ा होगा। अगर मैं इसका वर्ग करूं तो 3 3 9 दूनी 18 और इसका वर्ग करूं तो 16 आएगा, यानी कि ये संख्या बड़ी होगी। बड़ी संख्या का वर्ग करूंगा तो हमेशा बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर मुझे 3√2 और 4 में से अगर पता करना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, इनका वर्ग निकाल के देखूंगा। जो वर्ग बड़ा आएगा वो संख्या बड़ी होगी। तो मुझे यहाँ पे वर्ग बढ़ा रहा है तो ये संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाऊंगा ना, 3√2 माइनस 4, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 3√2 माइनस 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल कोई नहीं कराएगा, बट मैं करवा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट रहे होंगे, बट वो डाउट हम लोग खत्म करेंगे। बेशक इस चीज़ में टाइम लग जाए, बट ऐसे करेंगे कि वापस इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 139 माइनस 80√3, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, तो 139 माइनस 80√3, तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा इरेशनल पोर्शन पर ध्यान देना है। क्या, मुझे इस 2ab पर ध्यान देना है। 2ab तो इरेशनल पोर्शन होता है, यानी कि मुझे इरेशनल पोर्शन ध्यान रखना है। तो 80√3 को कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं यहाँ से 2 बार निकालूंगा, 2 बार निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 40√3 आएगा ना, यही आएगा ना। अब मुझे इसका ब्रेक करना है, तो कैसे करूंगा ब्रेक, तो 40 को देख के मेरे माइंड में क्या आएगा, 5 गुना 8, तो 40 को 5 गुना 8। आपके माइंड में बिल्कुल 4 गुना 10 भी आ रहा होगा, आप करके देखना। ये बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से चीज करनी पड़ेगी, रख रख के करनी पड़ेगी। बट आप लोग अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आप ये चीज अज्यूम कर पाओगे कि मुझे 40 को 4 गुना 10 लिखना है, 5 गुना 8 लिखना है। तो 40 को देखते ही मेरे माइंड में क्या है, 5 8 40, तो 5 गुना 8 गुना √3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि क्या इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर क्या वैल्यू 139 बनेगी। तो मैं देख लेता हूँ, 5 का वर्ग 25, 8 का 8 गुना 64 गुना 3 करूंगा तो कितना आएगा, 64 गुना 3 करूंगा तो कितना आएगा, तो 64 गुना 3 करूंगा तो 139 से ज्यादा आएगी ना भाई। 64 गुना 3 करूंगा तो क्या 36 18 180 4 3 192 आएगी, तो ये तो ज्यादा आ गई। तो मुझे ऐसे थोड़ी करना होगा, यानी कि मुझे इस √3 को 5 के साथ रख के देख लेता हूँ। बिल्कुल आपको ये चीज़ ऐसे ही रख रख के देखनी पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो 5√3 गुणा 8, आप लोग यहाँ से ऐसे देख सकते थे, 8√3 का होल स्क्वायर करूँगा तो 192 आएगी। ये संख्या तो 192 से छोटी है, यानी कि √3 इसके साथ तो नहीं आएगा। अब मैं √3 को 5 के साथ रख के देख लेता हूँ, तो मैं अब इनका वर्क करके जोड़ू तो क्या ये संख्या 139 निकल के आ रही है। तो 50 25 75 और 8 अंगूठे 64, 5 4 9 7 4 13, बिल्कुल ये संख्या 139 निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी आएगी। तो इसका मान कितना आएगा, a माइनस बी 5 माइनस 8√3, बिल्कुल आ गया वही। 5√3 बड़ा है 8 से, कैसे। अगर आपको ये नहीं आए कि इनमें दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो वर्ग करके देख लो ना। जिस संख्या का वर्ग बड़ा होगा वो संख्या वर्ग बड़ी होगी। तो 50 25 75, इसका वर्ग और 8 8 64, तो 75 का वर्ग ज्यादा है, यानी कि ये संख्या ज्यादा होगी।
और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाकर लेना है, क्योंकि मुझे ये संख्या पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपके। भाई ये तो आपको ब्रेक कर करके ही देखना पड़ेगा, ब्रेक कर करके उनको योग करके देखना पड़ेगा। 139 कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप एक दो बार चीजों को ब्रेक करोगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपके माइंड में आती जाएगी। ठीक है, तो मैं एक लास्ट एग्जांपल और करवा लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर ही है, बट मैंने इन चीज़ों को एक साथ रख दिया वर्गमूल वालों को। ठीक है, 74 माइनस 12√3 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और मैं आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ, आप लोग ट्राई तो करो बिल्कुल। जितने ज़्यादा ट्राई करो, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप खुद से ट्राई करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी इन नंबर के साथ मतलब हिट एंड ट्रायल अप्रोच बिल्कुल आपके, आप चीज़ों को गैस करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, जब तक आप लोग ट्राई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने से काफ़ी स्टूडेंट ने किया होगा, और जिनसे भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ चीज़ है। पहली बार चीज़ों को आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, बट आप धीरे धीरे इन चीज़ों की घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ बिल्कुल आपको आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो मैं इरेशनल पोर्शन पे ध्यान दूंगा। तो ये इरेशनल पोर्शन है। ठीक है, ठीक है, तो 12√30, तो मैंने क्या बोला था, मेरी नजर जानी चाहिए दो पे। अगर दो नहीं है तो बनाऊंगा, तो 12√3 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 6√3 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 6√3 को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, 6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मेरे माइंड में 6 को देख के क्या आएगा, 6 को √3 को कैसे लिख सकता हूँ, √5 × √6 लिख सकता हूँ ना मैं। और 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल आपको ये ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप ये चीज़ समझ पाओगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 2√5 × 3√3 6, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये 2 आ गया, 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये संख्या क्या है, ये a × b तो है। अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, अगर इसको वर्क करके जोड़ने पर के 74 आ रहा है, ये चीज़ मैं सेटिस्फाई करके रखूंगा, तो मैं जो मैंने ये चीज़ मानी है वो बिल्कुल सही होगी। तो क्या करूँगा, इसका वर्क करो, 2 दूनी 4 5 20, 3 3 9 3 54, तो ये क्या चीज़ निकल के आई, बिल्कुल ये चीज़ 74 निकल के आई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से 74 आ गई। अब मैं देखूंगा इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, 54 बड़ी है, यानी कि ये संख्या बड़ी है, इसका वर्गमूल करने पर ये संख्या बड़ी आ रही है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3√6 माइनस 2√5। कुछ स्टूडेंट ऐसे समझ रहे होंगे, ऐसे सोचा होगा कुछ स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ डाउट आएगा। ठीक है, कुछ ने ऐसे किया होगा, 2 × 2√6 × 3√5, बता देना ए, इसको ए माना होगा, इसको बी माना होगा। ठीक है, आप लोगों ने मान लिया। अब मैंने क्या बोला था, आप इसका वर्ग करके सम करो, इन दोनों को आप वर्ग करके सम करो, क्या ये 74 आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ 2 दूनी 4 जंग 24, 3 तिया 9 पंजो 45, 5 4 9 6 69 आ रहा है। तो ये मेरा अजम्पशन गलत हो गया ना, यानी कि मुझे ये चीज ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, इनका वर्ग करके जोड़ूंगा तो ये 74 निकल के आएगा, अर्थात ये ए होगा, ये बी होगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म ही है, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी आएगी। तो यहाँ से a 3√6 होगा, क्योंकि 3√6 2√5 से बड़ा होगा, तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल करा दिए, मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट यही होगा, बट उसमें ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होंगी।
भाई ये चीज़ समझाना टफ है, इसलिए मुझे भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ये चीज़ पढ़ रखी है, कुछ ने नहीं पढ़ रखी है, तो हर स्टूडेंट को समझ में आए वो चीज़ मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ। इसी वजह से इतना बेसिक से ये चीज़ें करवानी पड़ रही है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आर्ट साइड से भी ये साइड से उसने ये चीज़ें पहली बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट को समझ में आए, इसलिए ये चीज़ थोड़ा ना ज़्यादा बेसिक से करेंगे और बिल्कुल पेशेंस के साथ करेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ, जैसे कि बात करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक पिछले 2 क्लास में। तो आज क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। एग्जाम्पल तो अलग है, ये तो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 माइनस रूट 35 का वर्गमूल निकालो, ठीक है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो। ये हो गया 1/√2 √7 माइनस √5। बी हो गया 1/√2, तब तक आप ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, 5 माइनस √7। सी हो गया 1/4 √7 माइनस √5। और डी हो गया 1/4 √7 प्लस ये इसलिए कि करवाए ऑप्शन से करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक से ज़्यादा इन सारे क्वेश्चंस को अपन ऑप्शन के साथ डील करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से कर लिया होगा मुझे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मतलब तो मैं बेसिक से भी करवा देता हूँ। ये टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं कराया, ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। तो ये चीज़ क्या दी है मेरे को, यही तो दिया है, 6 माइनस √35, यही तो दिया गया है। अब मैंने क्या बोला था कि आपको 2ab पर फोकस करना है। मुझे यहाँ पे 2 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इस टर्म में 2 आना चाहिए ना, 2 आ ही नहीं रहा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको 2 दिखाई नहीं दे रहा तो 2 बनाओ। अब 2 कैसे बनाऊंगा मैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा और ऊपर नीचे 2 से भाग कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 माइनस 2√35/2, ठीक है। ये ऐसे करने में क्या कोई दिक्कत आएगी, सेम ही तो चीज़ है, ऊपर नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने 2 निकाल लिया, मैंने क्या बोला था, हमेशा 2 पे फोकस करना, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाना होगा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली चीज़ देख लेता हूँ, तो ऊपर क्या है, 2√35 क्या है, 2 गुणा √7 गुणा 5, यही तो है। मैंने 2ab फॉर्म देख ली, 2ab फॉर्म देख ली, तो क्या अभी √7 और √5 क्या ये ab है, तो मैं क्या देखूंगा, इनका वर्ग करके सम करके जोड़ूंगा तो क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल √7 का वर्ग करूंगा तो 7 और प्लस √5 का वर्ग करूंगा तो 5, 7 और 5 12। तो ऊपर वाली चीज क्या निकल के आएगी, √7 माइनस √5 और 2 का वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। कौन से उत्तर में आ रहा है, 7 माइनस √2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आपको ये सवाल ऐसे करने की जरूरत थी, ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया, बट आपको ये सवाल ऐसे करने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ध्यान रखना जब भी वर्गमूल के ऐसे सवाल आओगे तो आपको ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन से सवाल हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाओगे। कैसे, मैं एक बार ये मिटा देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ऑप्शन के साथ डील करनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको ऑप्शन की प्रैक्टिस आएगी, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे मैं सवालों के साथ जैसे अप्रोच लगा रहा हूँ वैसे अप्रोच के साथ आप भी अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो यकीनन आपको भी ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये सवाल ऑप्शन से करना है तो कैसे करूँगा, ठीक है। ये मेरे को क्या दे रहा है, √6 माइनस √35। तो मैंने क्या बोला था, इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। तो ये √7, तो ये √5 माइनस √7, √5 में से √7 घटाऊंगा तो ये संख्या नेगेटिव आएगी, √5 छोटा है √7, तो ये ऑप्शन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो उत्तर हो ही नहीं सकता, तो ये यहाँ से मैं काट सकता हूँ, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कहाँ से आएगा, तो माइनस ही आएगा, तो ये कट गया। अब नीचे 1/2 लिखा था, 2 से गुणा, 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग किया था ना मैंने, तो 2 का अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो √2 ही तो आएगा, तो ये 4 कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, एक ही उत्तर निकल गया। ऐसे करना था इस सवाल को बेसिक से,
बिल्कुल आप लोगों को बेसिक आना चाहिए था, बट ऐसे क्वेश्चंस को आप पहली बार में ट्राई करोगे तो ऑप्शन के साथ ट्राई करोगे, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तब जाके आपको बेसिक करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन टर्मिनेट कैसे करता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल बाई ऑप्शन के साथ भी समझ में आ रही होगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? दो सौ बीस माइनस 30√35 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। मेंस में तो ज़्यादातर आते ही हैं। ठीक है, शर्ट्स एंड ड्रेस के सवाल ज़्यादातर मेंस में ही आता है, तो हम बिल्कुल इन क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने आपको करा दिया एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको 30 सेकंड देता हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या दे रहेगा मुझे? अंडर रूट 220 माइनस 30√35, यही तो दे रहेगा मुझे, 220 माइनस 30√35। इस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मैंने बेसिक से तो आपको बताया, बेसिक से आप इस सवाल को कर लेगो कैसे, बेसिक से मैंने बता दिया, हम घर पे जाके ट्राई करोगे। मैं इस सवाल को बाई ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या हो, ये वर्गमूल के अंदर ये चीज क्या निकल के आती है? ये चीज यही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो चीज निकल के आती है। अर्थात इनका वर्ग करूंगा तो यही तो है, इन ऑप्शंस का वर्ग यही तो है। ठीक है, ये अंदर की चीज क्या आती है? ये अंदर की चीज वर्ग ही तो होता है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा ऐसे ही, तो सबसे पहले मेरे नजर जानी चाहिए 30√35। ये क्या होता है? ये -2ab तो है, तो 2ab करूंगा मैं यहाँ से, 5 दिए 15 दूना 30, 30√35 बिल्कुल ऑप्शन ए से बन रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, आगे देखूंगा कि 2ab 30√35 बनना चाहिए। ठीक है, तो 5 दिए 15 दूना 30√35, तो यहाँ भी तो 30√35 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ ये दोनों ऑप्शन मिल रहा है, तो अब क्या करूँगा, 7 दिया 21 दूना 42, 42 नहीं है उधर 30 है, तो ये क्या बनेगा, 5 दिया 15 दूना 30√35, यानी कि मैं यहाँ से ऑप्शन रिजेक्शन से ये ऑप्शन रिजेक्ट कर पाया हूँ। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि ये 5√3 और -3√5 में से कौन बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इनका वर्क करके देखूंगा। पदाम 25, 25 सत्ते 175 और 3 3 9 5 45। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहा है। ठीक है, 50 25 5 132, 3 3 9 7 63। ठीक है, 3 3 9 7 63, 50 25 5 135, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दूंगा। अब मेरे पास बचे ये दो ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अब ये 220 क्या है? ये 220 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। मैं इनका वर्क करके जोड़ूंगा तो क्या 220 बन रहा है, तो मैं देख लेता हूँ, 50 25 सत्ते 175, 3 3 9 5 45, बिल्कुल ये 220 बन रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बाई ऑप्शन बताया, कुछ नहीं है, बाई ऑप्शन आपको करना है। ये -30√35 क्या है? -2ab तो है, अर्थात इनको, इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 2ab कर लूंगा, तो 5 3 15 दूना 30√35, तो यहाँ से मैं ऑप्शन ए रिजेक्ट कर पाया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी रिजेक्ट कर पाया हूँ। अब मैं देखूंगा ऑप्शन डी, ये तो ऋणात्मक आ रहा है, तो ये सी और डी तो मैंने काट दिया। अब मैं ए बी पे फोकस करूंगा, तो मैं देखूंगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनको जोड़ने पर क्या 220 बन रहा है, तो मैं अगर इन दोनों को वर्क करके जोड़ूंगा तो सिर्फ ऑप्शन ए में ही 220 बन रहा है। ठीक है, बेसिक से आप लोग कर लोगे, उम्मीद है इस सवाल को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन चीज़ों को घर पे जाके ट्राई करोगे तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है,
इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, हर चीज़ बाई ऑप्शन बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। रैशनलाइजेशन। स्पेलिंग देख लेता हूँ, RTION। रैशनलाइजेशन मतलब परमीकरण। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। रैशनल RATIONAL, इसको हिंदी में बोलते हैं परमीकरण, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा परमीकरण। रैशनलाइजेशन क्या होता है, परमीकरण क्या होता है? किसी भी संख्या को एक आसान मतलब उसको कैलकुलेशन को कम करते हैं, अर्थात किसी भी भिन्न में हर को, किसी भी भिन्न के हर में जो वर्गमूल होता है ना, तो उस हर के वर्गमूल को हटाने की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वही परमीकरण होता है। आपको परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 1/7 प्लस 4/3, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं परमीकरण का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, परमीकरण क्या परिभाषा बताई थी मैंने, किसी भी भिन्न के हर में जो वर्गमूल होता है ना, उस वर्गमूल को हटाने की जो कैलकुलेशन होती है ना, वही परमीकरण होती है। अर्थात इंसान ने क्या किया कि इस जो नीचे हर है ना, उसके वर्गमूल को हटाने की जो कैलकुलेशन कम करता है ना, उस कैलकुलेशन को ही हम परमीकरण बोलते हैं। कैलकुलेशन कम करने की ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये दे रखा है मुझे 1/7 प्लस 4/3 ये दे रखा है। अब सपोज करो मुझे 1 प्लस, अगर इस वैल्यू को अगर मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 1/7 में मैं 4/3 जोड़ूंगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 में भाग दूंगा, तो आपको लग नहीं रहा कि ये कितना टफ होगा। और ये 1+7 प्लस 4/3 है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा कि 7 में मैं 4/3 जोड़ू, फिर मैं 1 से भाग करूंगा इसको, तो ये मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगी। तो इस चीज को ही आसान करने के लिए, इस चीज की कैलकुलेशन कम करने के लिए ही हम लोग परमीकरण लगाते हैं। तो 1+7 प्लस 4/3 ना, हर के साइन के उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 4/3 है, तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, 7 - 4/3 अपन 7 - 4/3, ये किया तो क्या निकल के आएगा, 7 - 4/3। और ये चीज क्या है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B² होता है, अर्थात 7 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ से क्या निकल के आएगी, 7 - 4/3, 7 7 49, 4 4 16 3 48। तो ये चीज क्या निकल, 49 में 48 करूंगा तो 1, तो ये वैल्यू यही तो निकल के आई, 7 - 4/3, ठीक है। अब मैं 7 में से -4/3 घटाऊंगा, ये चीज मेरे लिए आसान हो गई ना, और ये चीज मेरे लिए कठिन हो गई ना। तो इसी वजह से इस चीज को आसान करने के लिए 7 - 4/3 निकाला, जिससे कि अब मैं 7 - 4/3 बिल्कुल इजीली कर पाऊंगा। तो इसीलिए इसका परमीकरण करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया परमीकरण क्यों करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अब क्या मुझे इस सवाल को ऐसे डिटेल में करना होगा, क्या मुझे ये सारी स्टेप लिखनी होगी, ये सारे स्टेप कुछ नहीं लिखनी, मुझे डायरेक्ट ये करना होगा, 7 + 4/3 बराबर क्या होता है, 7 - 4/3, ये करना होगा बिल्कुल। यहाँ से मुझे डायरेक्ट ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जो भी हर है, हर के रिवर्स साइन से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, डायरेक्ट देख लो, बिल्कुल आपके समझ में आएगी। तो ऊपर क्या करना है, प्लस है तो ऊपर माइनस से गुणा करूंगा, 7 - 4/3, ठीक है। अब नीचे क्या निकल के आएगी मुझे, 7 + 4/3 गुणा 7 - 4/3 करूंगा तो a + b गुणा a - b निकल के आएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो वर्ग का डिफरेंस कितना आएगा, वर्ग का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ध्यान रखना
परिमेयकरण करने पर अगर नीचे हर में वर्ग का डिफरेंस एक आ रहा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, 7 माइनस 4/3, अर्थात प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अगर हर में ध्यान रखना, हर में वर्ग करने पर डिफरेंस एक आ रहा है तो ध्यान रखना इसकी जो वैल्यू होगी ना, प्लस की जगह माइनस करना है। अगर 1/7 + 4/3 है तो इसकी वैल्यू 7 माइनस 4/3 है, प्लस है तो ये माइनस करना है बस। अगर सम का डिफरेंस एक आ रहा है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये होगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऊपर नीचे गुणा क्यों किया। ऊपर नीचे इसलिए गुणा किया क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाता है, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है, तो नीचे की वैल्यू का वर्गमूल हट जाता है और ये वर्गमूल ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ऊपर तो मैं बिल्कुल आसानी कर दूंगा, मेरे लिए दिक्कत क्या है कि बटे में वर्गमूल को हटाना। बटे में वर्गमूल को हटाने के लिए मैंने ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा किया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, घबराओ मत, ये चीज इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगी ना तब तक। मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी, बट पहली बार चीज़ों को पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि सारे स्टूडेंट को समझ में आए ये चीज़, इसीलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 1/7 + 5√2 इसका परिमेयीकरण करो। तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट परिमेयीकरण कैसे करते हैं, क्या बोला था, जो भी हर है उसका साइन रिवर्स करके तो लिखना है ऊपर। तो क्या आएगा ये 7 - 5√2, 7 - 5√2, यही आ गया उत्तर। बिल्कुल हो गया, बट ये इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आप लोग नीचे ये भी तो देखो कि वर्ग करने पर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसका वर्ग करके डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, 7 - 7 × 49 - 50 25 दूना 50, तो -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5√2 - 7, इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको हर में भी चेक करना होगा, अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो ठीक है, डायरेक्ट ही साइन रिवर्स करके रख देंगे। तो ये ध्यान रखना कि हर में अगर माइनस आ रहा है तो ऊपर साइन चेंज होगा। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ क्या है, तो एग्जामिनर ने आपको पागल बना के लिखा है, ये चीज़ यही तो है। तो अब क्या करना है, यहाँ से 5√2 - 7, यानी कि ये ध्यान रखना कि ये जो ये वैल्यू निकल के आएगी ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब 5√2 और 7 में से यही बड़ा है, वर्क करके देख लो, बड़ा छोटा पता करना, तो 50 25 दोनों 50 × 49 है, तो 50 बड़ा है। तो ये चीज़ है ना, हमको पॉजिटिव लेनी है। परिमेयीकरण में ध्यान रखना, अगर मैं इसका परिमेयीकरण करूंगा तो डायरेक्ट ये चीज़ मुझे पॉजिटिव लेनी होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। बस आपको ध्यान रखना कि हमें डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस अगर एक आ रहा है तो डायरेक्ट उत्तर कर देंगे, वो साइन को चेंज करके डायरेक्ट वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी। अब इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल प्रीवियस में पूछे गए थे, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। 1/3√7 - 4√3 इसका परिमेयीकरण करो। परिमेयीकरण कैसे करूँगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा करनी होगी। तो कैसे करूँगा, 3√7 + 4√3, यही तो चीज़ आएगी, बटा 3√7 + 4√3। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो यही आएगा, अगर ये माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, 3√7 + 4√3। ठीक है, क्या ये इसकी वैल्यू होगी, नहीं। अब मुझे नीचे भी तो चेक करके तो देखना पड़ेगा, अगर एक आ रहा है तो ठीक है, बट मुझे एक भी आने के लिए तो चेक तो करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इनका वर्क का डिफरेंस देखूंगा कितना आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या निकल गया, ये a - b और a + b तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √a² - b², हर में यही तो चीज़ निकल के आएगी। तो क्या है, 3 3 9 7 63, 16 3 48, तो कितना आएगा यहाँ से 15।
15 आएगी तो बटे 15 इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, नीचे ये ध्यान रखना कि वर्क करने पर डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर वर्क करने पर डिफरेंस 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 नहीं आ रहा तो आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तब तक आपको 30 सेकंड देता हूँ, ये सवाल नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ परमीकरण आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज कंसेप्ट ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस खत्म करेंगे। अब देख लो, इसके कंसेप्ट में ही पूरी 1.5 घंटे की क्लास हम लोगों ने की है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगी तो घर पे जाके इन चीज़ों को रिवाइज करोगे, इन पे बेस जब हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी इर्रेशनल संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि √64 का वर्गमूल कितना होगा। √64 का वर्गमूल आप बिल्कुल बता दोगे 8 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि √61 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब हम लोग निकालेंगे कि किसी भी इर्रेशनल संख्या का वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी इर्रेशनल संख्या का वर्गमूल निकालूंगा तो उसका वर्गमूल एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, उसका वर्गमूल अप्रोक्स में आएगा, तो वही चीज हम निकालेंगे, ठीक है। हम किसी भी इर्रेशनल संख्या का अप्रोक्स वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेता हूं कि किसी भी संख्या का अप्रोक्स वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, अप्रोक्स वर्गमूल, ठीक है। किसी भी संख्या का अप्रोक्स वर्गमूल निकालने का रामानुजन जी ने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको क्या है। √a ± b/2 √a। ये रामानुजन जी ने इस फॉर्मूले का आविष्कार किया। कहाँ से आया, कैसे आया, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और किसी भी इर्रेशनल संख्या का अप्रोक्स वर्गमूल हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ से आया, कैसे आया, इसके प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो अभी √61 का एक होता था, तो हम √61 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो मैं ये कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो √61, तो मैं देखूंगा कि 61 के पास में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है मुझे। 61 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है मुझे। तो 61 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या मैंने 64 देखी। अगर किसी भी इर्रेशनल संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि उस इर्रेशनल संख्या के आसपास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। जैसे कि मुझे √61 का वर्गमूल निकालना है तो 61 के पास मैं देखूंगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 64 है। तो मैं 61 को कैसे लिख सकता हूँ, 61 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 64 - 3, ठीक है। ये प्लस माइनस कैसे आएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो √61 को कैसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 64 - 3 ये लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान रखना, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना वो तो ए होती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो ए होती है, जो प्लस माइनस में संख्या होती है वो बी होती है। यहाँ से a बराबर 64 है, b बराबर -3 है, बस इस फॉर्मूले में रख दूंगा मैं। तो क्या आएगा, √64 -3 2 √64। तो यहाँ से करूँगा √64 का मतलब कितना होगा, 8 - 3 2 √64
तो मतलब 8, 2 गुना 8 बराबर 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो 1/16 क्या होता है, ये एक बहुत ही प्यारा नंबर है, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, 1/16 होता है 0.0625। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.0625 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, सॉरी 0.1875 आएगा, 0.1875 आएगा। तो मैं इसमें से 0.1875 को क्या मान सकता हूँ, अप्रोक्स इसको मान लूंगा 0.19। ठीक है, तो 8 में से मैं 0.19 घटाऊंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7.81 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रूट 61 मैंने देखा कि 61 एक इर्रेशनल संख्या है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो रूट 61 के पास मतलब 61 के पास मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखूंगा, तो 61 के पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64 है। 61 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 64 माइनस 3। अब जो ए होगा ना वो ऑलवेज पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और जो बी होगा ना, जो प्लस माइनस करते हैं वो संख्या होगी ना, वो बी होगी। ठीक है, बस यहाँ से इस वैल्यू को इसमें इस फॉर्मूला रख दूंगा और यहाँ से उत्तर आ जाएगा 7.81। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। इनकी ना डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछता एग्जाम में, कभी भी कैलकुलेशन में आती है इनकी वैल्यू, सवालों के बीच में इनकी वैल्यू आती है, डायरेक्ट कभी नहीं पूछता इनकी वैल्यू एग्जाम में। तो ये क्वेश्चंस के बीच में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करवाता है, तो कैलकुलेशन में काम आती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद में कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, रूट 39, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करूँगा, 39 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखूंगा। 39 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36। तो मैं 39 को कैसे लिख सकता हूँ, 39 को लिख सकता हूँ मैं 36 माइनस 3 लिख सकता हूँ। 39 को क्या लिख सकता हूँ, 36 माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो तो ए बनता है, तो ये तो ए हो गया, और ये क्या हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये सॉरी ये 36 प्लस 3 आएगा। पिछला एग्जाम्पल मैंने माइनस को बता दिया, ये वाला प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, 39 का मतलब कितना होगा, 36 प्लस 3 होगा। अब यहाँ से ये वैल्यू फाइंड इसमें रख दूंगा बस, तो कितना आएगा, रूट 36 प्लस है तो प्लस लूंगा, कितना आएगा, बी कितना है 3, 2 गुना रूट 36। तो यहाँ से क्या निकल गया है, रूट 36 का मतलब कितना होगा, 6 प्लस 3 6, 6 दूने 12, इसको काटूंगा तो 3 चौक 12 आ गया, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो करके देख लो, 6.25 गुणा 6.25 करके देख लो, अप्रॉक्स किसके नजदीक आएगा। ध्यान रखना, इर्रेशनल संख्या का वर्गमूल कभी भी, इर्रेशनल संख्या का वर्गमूल कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। तो रूट 39 का अप्रॉक्स मान कितना होगा, 6.25 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने बता दिया। ठीक है, आप किसी भी रेशनल संख्या किसी भी नंबर का वर्गमूल आप ऐसे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ वर्गमूल है जो आपको डायरेक्ट याद करने होंगे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, वो वर्गमूल आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि हमेशा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट पूछी जाती है। तो अगर आप चीज़ों को डायरेक्ट याद रख पाओगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, मैं रूट 2 अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 14414। ध्यान रखना इरेशनल संख्या है रूट 2, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकलेगी। इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 आगे तक जाएगी। ठीक है, अगर हमको सवाल में अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखे तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू हम लोग 1.4 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दी, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रूट 3 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, रूट 5 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, 2.24 होती है। ठीक है, रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए।
आप बिल्कुल इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, बट ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी तो आपका बहुत ही कीमती टाइम बचेगा, क्योंकि ये जो लिमिटेड वैल्यू है इनका डायरेक्ट सवालों में यूज आता है, और यही वैल्यू बार बार पूछी जाती है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, 2.45 होगी, और एक रूट 10 की और याद कर लेना, ये वैल्यू एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछता है, इसकी वैल्यू आ गई 3.16 आ गई। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी भी एक की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल के बता देता हूँ, वैसे आपको ये चीज़ डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं रूट 10 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले से आई है, तो मैं एक की वैल्यू बता देता हूँ, आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि रूट 10 यानी 10 के पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 9 है, तो मैं रूट 10 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9+1। ठीक है, 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 9+1 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या तो ए बनती है हमेशा, और ये जो प्लस माइनस करते हैं वो बी बनती है, तो अब इसको इस फॉर्मूला रख दूंगा तो क्या आएगा, 9 प्लस है तो प्लस करूंगा, कितना आएगा, बी कितना है, 1/2 रूट 9। अब यहाँ से देखूंगा कि रूट 9 का मतलब कितना होगा, 3 + 1/2 गुणा 3 6 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 3। 1/6 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, 1/6 की अप्रोक्स वैल्यू 0.16 होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 3.16, यहाँ से 3.16 ही तो आया। ठीक है, तो किसी भी रेशनल संख्या का किसी भी नंबर का मुझे अगर वर्गमूल निकालना है तो मैं इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकता हूँ। अब मैंने आपको ये जो सारी चीज़ बता दी, अब ये चीज़ें है ना, ये फॉर्मूला है ना, आपको ये वर्गमूल डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, सवालों में इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जब हम कल की क्लास करेंगे तो आज मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए, कल की क्लास में सिर्फ सवाल होंगे, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को घर पे जाके रिवाइज कर रहे होंगे, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।